देखिए, चाइना की औकात नहीं है अब लड़ने की। चाइना को औकात हमने 1967 में दिखा दी थी वैभव नाथुला में, क्लियर कट दिखा दी थी औकात। और ये 1962 वाला भारत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेजर गौरव आर्या की बात सुनी जो कह रहे थे कि चीन की औकात ही नहीं है, चीन की औकात ही नहीं कि वो हमसे लड़े, चीन में हिम्मत नहीं कि वो भारत के साथ लड़े और भारत को शिकस्त दे या भारत के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जे करे। मैं मेजर गौरव आर्या को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो वो भूल गए थे। आप अपनी ये वीडियो देखें, अपनी फौज की औकात को याद कीजिए और फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता, भारतीय सैनिकों को और पाकिस्तानी अवाम को कुछ और मजेदार दिलचस्प हकाइक बताऊंगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने कि किस तरह चाइना को धमकियां देने वाले भारतीय सैनिक पाकिस्तान की आम आवाम से जूते खा रहे थे। आपने देख लिया कि अभिनंदन का पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया था और ये चल रहे हैं चीन को धमकियां देने। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा भारतीय फौज के बारे में और चीन के बारे में कि जिनको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो मैं मेजर गौरव आर्या के बारे में कुछ बातें बता लूं कि अपनी ताजा वीडियो में मेजर गौरव आर्या कह रहे थे कि जी ये तो पाकिस्तानी फौजी थे जिनको भारत की वर्दी पहना दी गई और फिर चाइनीज के साथ लड़े थे और चाइनीज के आगे माफिया मांग रहे थे और चाइनीज को कह रहे थे कि आप हमारी सरहद में आ गए हैं, आप हमारे इलाकों में आ गए हैं, आप वापस चले जाइए और मिन्नते तरले कर रहे थे। तो मेरे भाई, पूरी दुनिया का मीडिया मान रहा है, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया मान रहा है, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़ी रहनुमा हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो सब मान रही हैं कि ये भारतीय फौज ही थी, ये भारतीय फौज के सैनिक ही थे, ये भारतीय फौज के वो डरपोक लोग ही थे जो चाइनीज को मिन्नते कर रहे थे, चाइनीज को कह रहे थे कि आप हमारे इलाके में आ गए, आप वापस चले जाएं। मेरे भाई, सच्चाई को छुपाने से सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है और हकाइक को दबाने से हकाइक कभी दबाए नहीं जा सकते हैं। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें मेजर गौरव आर्या साहब, आप जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर लें, पूरी दुनिया जानती है कि लद्दाख में चीन के साथ क्या हो रहा है। एक और मौका पर आपने बड़े मजे से फरमा दिया कि जी 1962 की वार में हमने चीन को उठा के मारा था, हमने चीन को शिकस्त दे दी थी, हमने चीन के साथ बदतरीन सलूक किया था, चीनी फौजियों को मार के भगाया था। जरा पहले इनका मेजर गौरव आर्या का वो क्लिप सुन लें, फिर मैं 1962 की जंग के बारे में कुछ हकाइक आपको बताता हूं जिनको सुनकर भारतीय अवाम और भारतीय फौज तसल्ली में आ जाएगी। पहले आप इनकी ये बात सुन लीजिए कि 1962 की जंग के बारे में मेजर गौरव आर्या साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। देखिए, चाइना की औकात नहीं है अब लड़ने की। चाइना को औकात हमने 1967 में दिखा दी थी वैभव नाथुला में, क्लियर कट दिखा दी थी औकात। और ये 1962 वाला भारत नहीं है। जी, आपने सुन लिया। मेजर साहब कहते हैं कि हमने तो चाइना की मट्टी पलीत कर दी थी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ हकाइक मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको वो बता देता हूं कि 1962 की जंग के अंदर इंडिया के साथ क्या हुआ था और चीन के साथ क्या हुआ था। उस जंग में भारतीय फौज के 1383 फौजी मारे गए थे। उस जंग में भारतीय फौज के 1696 फौजी मिसिंग हो गए थे। उसी जंग में भारत के 3968 फौजी जो हैं वो जंगी कैदी बने थे, जो चीनी हुकाम ने पकड़ लिए थे और उनको जूते मारा करते थे। और उसके मुकाबले में चीनी फौज के सिर्फ 722 फौजी मरे थे। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि 1962 की जंग के अंदर भारत के साथ चाइना ने क्या किया या चाइना के साथ भारत ने क्या किया। मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है, ये जो इंडियन है उसका शिकार हो जाते हैं। इंडियन को जो बात बताई जाए वो मान लेते हैं, इंडियंस को जो बात समझाई जाए वो उसी तरह उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने गिला किया इंडियन अवाम से कि इंडिया की जो अवाम है वो हर गलत बात को भी सच मान लेती है। और मेजर गौरव आर्या जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये सारा भाषण देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात बकवासबाजी करते रहते हैं, वो खुद अपनी इस हालिया वीडियो के अंदर कह रहे थे मैं तो सोशल मीडिया पे ट्रस्ट नहीं रखता, मुझे तो सोशल मीडिया पर सच कुछ कभी सच नजर ही नहीं आया। तो भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके हवाले से, आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज में
कभी कोई सच्चाई नहीं होती है। आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, आपने हमेशा चीन के खिलाफ, और उससे बढ़कर आपने हमेशा हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बात की है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई है। आपने हमेशा मोदी को सपोर्ट किया। आपके अपने इंडियंस अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट्स तो देखें, आपके अपने इंडियंस आपको मोदी का एक किराए का, अब मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको एक ऐसा शख्स मानते हैं कि जो 2 टके लेकर मोदी से और मोदी की जितनी भी पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ बोलने से चुप हो जाता है। सकम बॉर्डर नेपाल ये अब मैं आपको कुछ हकाइक ऐसे बताता हूं कि जो अब हालात चल रहे हैं चीन के और भारत के। सकम बॉर्डर पर नेपाल भारत सरहद पर और लद्दाख पर भारतीय फौजियों को बदतरीन जूतों का सामना है। भारतीय फौजी वहां पर मिन्नतें कर रहे हैं इन तीनों मकामात पर। नेपाल भारत बॉर्डर जो है वहां पर नेपाली फौज ने जूते मारे हैं इनको कि तुम हमारे अंदर क्यों घुस के आ गए थे, या तुमने हमारे साथ इतना अरसा जो हमारे ऊपर जुल्म किए, अब वो जुल्म मजीद नहीं चलेंगे। इसी तरह भारत का 3500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका लद्दाख का अब चीन के अंडर जा चुके हैं। लद्दाख के साथ जितनी भी पट्टी चलती है उसमें मुख्तलिफ इलाके आते हैं, 3500 मुरब्बा किलोमीटर में वो सब चीन के कब्जे में हैं, और इसकी गवाही इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। लेकिन मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे एरिया में आए नहीं है, उनको तो हमने मार भगाया, और अगर आए भी हैं तो वो पाकिस्तानी फौजी थे जिन्होंने इंडियंस की वर्दी पहन ली थी और जो सॉरी कर रहे थे। राहुल गांधी ने लद्दाख पर चीनी कब्जे का जवाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मांगा है, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी ने उसको क्या देना, पूरी दुनिया को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जो हर छोटी बात पर टीवी पे आकर बैठ जाता था, यहां उसको सांप सूंघा हुआ है, और मेजर गौरव आर्य ने अपनी हालिया वीडियो में उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मशीर कौमी सलामती अजीत देवल मुकम्मल तौर पर चुप हैं इस हवाले से कि लद्दाख पर क्या हो रहा है, लद्दाख पर उनके फौजियों के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। इसी तरह चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने भी गोलमोल बात कर दी। उन्होंने कहा जी ये सरहदों पर इस तरह के मामला चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इंडिया के जो अपने लोग हैं, जो अपने सहाफी हैं, वो जाकर वहां देख रहे हैं और वो इस बात को सामने ला रहे हैं कि इंडियन फौज इंडियन इलाकों पर जो चाइना का कब्जा है उसको खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो गलत बातें कर रहा है। हालांकि हकीकत तो यह है कि आपके मुल्क भारत के अंदर, आपके अपने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से कुछ सहाफियों ने और कुछ डॉक्टर्स ने हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की तो उनको आपने जेलों में डाल दिया। औकात आपकी सिर्फ इतनी सी है कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आप चाइना को धमकियां दे रहे हैं या आप पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। एक और छोटी सी चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि चाइना की औकात नहीं है, चाइना में हिम्मत नहीं है, चाइना में दम नहीं है, जरा ये सुन लें कि चाइना के फौजियों की तादाद कितनी है और भारत के फौजियों की तादाद कितनी है। चाइना के जो फौजी हैं उनकी तादाद 20,35,000 है। पीपल लिबरेशन आर्मी की उनकी तादाद 20,35,000 है, जबकि इंडियन फौज सिर्फ 14,44,500 फौजियों पर मुश्तमिल है। तो अब खुद अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये जो इंडिया में बैठकर अपने कमरे के अंदर बैठकर ये जो इंडियन फौज से सिर्फ इसलिए भाग आया था कि इसको पाकिस्तानी फौजियों ने जूते मारे थे और ये अंदर बैठकर चीन को धमकियां देते। चीन की फौजी ताकत और भारत की जो फौजी ताकत है उसके बारे में आपको मैंने फर्क क्लियर बता दिया है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों फौजों के अंदर। और फिर ये जो एक दावा कर रहा है कि वहां पर लद्दाख में कोई ऐसा मामला नहीं है, वो मामला खत्म हो चुके हैं, तो इसके इस दावे और इस बात को कि पाकिस्तान जो चीन है उसको भारत की जो हुकूमत है और भारत की जो फौज है वो जूते मार के भगा देगी, इसको क्लियर कट तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसके जहनी तवाजुन के खराब होने का सबूत है इस मेजर गौरव आर्या के, जो इतने ज्यादा हकाइक को छुपाकर अपनी अवाम, भारतीय अवाम को गलत, उनको मिसगाइड करते हैं। ये जो उसने कहा इंफॉर्मेशन वारफेयर एक पूरी दुनिया में चल रहा है मेजर गौरव आर्या ने, तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि इसका सबसे ज्यादा शिकार तो आप अपनी अवाम को कर रहे हैं, झूठ बोलकर, उनको झूठी बातें बताकर, उनको झूठे हकाइक दिखाकर, उनको ऐसी बातें बताकर कि जिनकी कोई रियलिटी ही नहीं है, जिनका कोई सबूत ही नहीं है। आप ऐसी बातें बताकर अपनी अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आप अपनी अवाम को यह बताना शुरू कीजिए कि इंडियन फौज के साथ क्या कुछ हो रहा है, इंडियन फौज को कितने जूते लग चुके हैं इस वक्त लद्दाख के मकाम पर। और अगर
आप नहीं बताएंगे तो मैं इसी तरह बताने का सिलसिला जारी रखूंगा। और हमेशा जब भी आप पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में, पाकिस्तानी अवाम के बारे में गलत बात करेंगे, बुरी बात करेंगे या ऐसी बात करेंगे कि जो झूठ पर मबनी होगी, तो इसी तरह मैं आकर आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा और आपको आपकी औकात दिखाता रहूंगा, ताकि इंडिया में रहने वाले लोगों को, उन लोगों को कि जो हकाइक तक पहुंचना चाहते हैं, उनको हकाइक पता चलते रहें और उनको पता चलता रहे कि ये जो मेजर गौरव आर्या, जो खुद पाकिस्तानी फौज के डर से फौज छोड़कर भाग गया था, अपनी आर्मी छोड़कर भाग गया था, किस कदर झूठ बोलता है और किस कदर अवाम को मिसगाइड करता है। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें मैं मजीद हकाइक बताऊंगा जिन पर मेजर गौरव आर्या पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी दुआएं याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।